होली आ रहा है, लेकिन इस साल यानी 2025 में भी होली की तारीख को लेकर लोगों के बीच थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति अभी भी बनी हुई है। लोग पूछ रहे हैं होली कब है होली। दरअसल कुछ लोगों का मानना यह है कि होली 14 मार्च को मनाई जाएगी, जबकि कुछ लोग 15 मार्च को होली मनाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में हमारे इस खास शो के माध्यम से आप अपना कंफ्यूजन आसानी से दूर कर सकते हैं, लेकिन पहले इस रिपोर्ट के जरिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार भी होली की तारीख पर कंफ्यूजन क्या है। एक बार फिर हमारे एक और त्योहार के सेलिब्रेशन के कंफ्यूजन की स्थिति बन गई है। लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आखिर कब है होली, आखिर कब खेला जाएगा रंग गुलाल और कब होगा होली का दहन। ग्रंथों के मुताबिक फागुन पूर्णिमा के दिन होली का दहन या छोटी होली मनाई जाती है और अगले दिन धुलेंडी या होली खेली जाती है। दरअसल कुछ ज्योतिषियों ने होलाष्टक 6 मार्च से माना तो कुछ ने 7 मार्च से माना। यही वजह है कि कुछ फाल्गुन पूर्णिमा 13 मार्च को तो कुछ 14 मार्च को मान रहे हैं। इसी वजह से कुछ के अनुसार 14 मार्च को रंग गुलाल खेला जाएगा तो कुछ के अनुसार 15 मार्च को। यही वजह है कि तारीख पर कंफ्यूजन की स्थिति बन गई है। कंफ्यूजन क्या है? साल 2025 में रंगों का त्योहार होली 14 मार्च को मनाया जाएगा। होली से एक दिन पहले होली का दहन किया जाता है, इसीलिए होली का दहन 13 मार्च 2025 को किया जाएगा। होली का दहन का शुभ मुहूर्त रात 11:26 से लेकर रात 12:29 तक रहेगा। फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि 13 मार्च को सुबह 10:35 से शुरू हो रही है और 14 मार्च को दोपहर 12:23 पर खत्म हो रही है। ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा तिथि के बाद ही होली खेलना शुभ माना जाता है, इसीलिए सूर्योदय के अनुसार होली 15 मार्च को मनाए जाने की बात की जा रही है। यानी ऐसे में 15 मार्च दिन शनिवार को उदया तिथि प्रतिपदा पड़ने के चलते रंगों की होली खेली जाएगी। गुड न्यूज टुडे की कोशिश है कि रंग के इस पर्व के सेलिब्रेशन में तारीख के इस कंफ्यूजन का असर न हो। हमारी लगातार कोशिश है कि आपको इस कंफ्यूजन का हल मिले, इसीलिए कार्यक्रम में हम आपको आगे कुछ खास ज्योतिषों के जरिए आपके कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। किस दिन मनाएं होली, कब होली का दहन करें और कब होली खेलें, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी सहयोगी नवजोत ने ज्योतिषों और पंडितों के साथ खास बातचीत की है। देखिए कब मनाएं होली का पर्व। मथुरा से लेकर काशी तक हम दिखा रहे तस्वीरें किस तरीके से होली के पर्व की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन देश में होली कब मनाई जाएगी इसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है लोगों में। होली किस दिन है, सबसे बड़ी दुविधा यही है कि होली की सही तारीख क्या है, इसको लेकर अभी भी कंफ्यूजन है। 13 या फिर 14 तारीख किस दिन होली मनाई जाएगी, क्योंकि कुछ ज्योतिषी अपनी गणना के हिसाब से होली की तिथि 14 मार्च बता रहे हैं, जबकि कुछ ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि 15 मार्च को होली होगी। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या इस बार होली पर भद्रा का भी कोई साया है, क्या भद्रा में होली का दहन किया जा सकता है? अगर हाँ नहीं किया जा सकता तो फिर होली का दहन किस तरीके से होगा? इस बार होली के दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, हालांकि ये चंद्र ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, तो क्या चंद्र ग्रहण का होली पर प्रभाव पड़ेगा, ये भी एक अहम सवाल है। इसके अलावा क्या चंद्र ग्रहण पर होली खेल सकते हैं या फिर नहीं खेल सकते, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर कंफ्यूजन है। अरविंद शुक्ला जी, कंफ्यूजन कहां पर है, अब किस दिन होली मनाया जाए? वैसे तो हर पर्व को लेकर कंफ्यूजन रहता है, आप क्या बताएंगे? देखिए ऐसा कंफ्यूजन कहीं है ही नहीं। जो आपकी होली मनाई मतलब जो होली का दहन है वो 13 तारीख को है। ठीक है। अब 13 तारीख को क्या है कि जैसे पूर्णिमा तिथि लग रही है उसी के समय पे जो है भद्रा का भी प्रवेश है। तो भद्रा आपकी रात्र के जो है
लगभग जाकर के 11:27 तक है। तो 11:27-28 के बाद ही जो है होलिका दहन का समय है। और होलिका दहन का जो समय है वो लगभग जो है 1 घंटे का समय है। इस टाइम पे होलिका दहन आप करें, ये सुनिश्चित है, कहीं कोई इसमें संदेह नहीं है कि 13 तारीख की रात्रि को 11:27 के बाद होलिका दहन करें। उसके अलावा होलिका दहन के बाद जो अगले दिन आप खेलेंगे वो आप अगले दिन 14 तारीख को होली खेलें, उसमें किसी प्रकार का कोई भद्रा का और कहीं कुछ कोई दिक्कत नहीं है। रही बात जो चंद्र ग्रहण के विषय में कह रहे हैं, तो चंद्र ग्रहण हमारे भारत देश में है ही नहीं, किसी प्रकार का ना सूतक है ना किसी प्रकार का ग्रहण है, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है ग्रहण का। ये पूरी तरह से आप निश्चिंत रहें। ठीक है, ये पूरा कंफ्यूजन, लेकिन सवाल यहाँ पर ये वान्या जी आपके पास आते हुए, हर बार आपको याद होगा हर त्योहार पर हम इसको लेकर तो एक चर्चा करते ही हैं कि तिथि को लेकर कंफ्यूजन होता है, चाहे फिर वो दीपावली का पर्व हो या फिर होली का पर्व हो, कोई भी पर्व हो, तिथि को लेकर कंफ्यूजन होता है। लेकिन ये कंफ्यूजन शुरुआत कहां से हुई है, ये भी थोड़ा सा अगर आप हमें बता पाएं, और कोई कंफ्यूजन है या नहीं है आपके हिसाब से? देखिए, इस बार जो है कोई भी कंफ्यूजन जो है नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। जो दहन का, जो होलिका दहन का जो समय है 13 मार्च का रात्रि का 11:27 से लेकर 12:30 बजे तक का 1 घंटा 4 मिनट का जो है बिल्कुल क्लियर मुहूर्त है। उससे पहले भद्रा है, भद्रा को आप लोग अवॉइड करेंगे। उसमें आप कोई भी, जो भी आपको होलिका दहन के रिचुअल्स करने हैं, जो आपके कस्टम हैं, जो आपके रीत रिवाज हैं, वो आपको उससे पहले नहीं करने हैं। जो भी आपको करना है 1 घंटा 4 मिनट में ही करना है। अगले दिन जो है, इवन अगर ग्रहण पड़ रहा है, क्योंकि ग्रहण का सेम ही चीज है, क्योंकि सूतक काल इंडिया में नहीं है, ग्रहण दिन में पड़ रहा है। ये चंद्र ग्रहण है, चंद्रमा रात्रि में होता है, क्योंकि ये पूरे अक्रॉस द ग्लोब ये टाइमिंग जो है काउंट होता है। तो आप लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं है, और मन में कोई भी किसी भी तरह का वहम आप ना लाएं। आप अपनी जैसे नॉर्मल होली खेलते हैं, वही 14 मार्च को आप उस होली को खेलेंगे, जैसा कि और भी एस्ट्रोलॉजर्स और काशी के पंडितों ने भी कंफर्म किया। दूसरी बात, जो नवजोत जी ने बहुत सुंदर प्रश्न उन्होंने पूछा कि वो ये कि पंचांग में इतनी कंफ्यूजन होती क्यों है, क्योंकि हर स्टेट का जो है ये जो पंचांग होता है ज्योग्राफी वाइज कैलकुलेट होता है। वान्या जी और अरविंद शुक्ला जी दोनों ने इसको क्लियर कर दिया है। आपके हिसाब से 13 या 14 को लेकर क्या कंफ्यूजन है? देखिए, ज्योतिष में सबसे बड़ी चीज है, पहली चैत को होली मनाई जाती है, और 13 तारीख को रात्रि में जब जला देंगे बिल्कुल अच्छा मुहूर्त है। बल्कि 14 तारीख को दोपहर तक पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा में तरंग नहीं खेला जाएगा ना। पहली चैत के पीछे बार भी आप देखें कि काशी के लोगों ने पीछे होली मनाया और एक दिन पहले पूरे भारत होली मना लिया। अगर काशी में विद्वत परिषद है, चाहे BHU चर्चा करता है, तो शत्रुघ्न तिवारी जी है HOD, मेरी रोज चर्चा होती है, उन्होंने, मेरी आज भी चर्चा हुई, बोले आप लोग एक मत कम से कम दीजिए, व्रत का निर्णय दीजिए। 20, 21, 22 तारीख को मार्च में पूरे भारत विश्व के ज्योतिषियों को बुलाया गया है, उसका निर्णय व्रत को लिया जाए, व्रत में कंफ्यूजन ना हो। 14 को जो होली मनाई जा रही है वो 12 बजे पूर्णिमा खत्म होगा, उसके बाद ही बनेगा। और काशी के लोग उसे 15 को होली मनाएंगे। वो कहेंगे कि मैं उदय तिथि को लेकर के होली मनाएंगे। तो देखिएगा, इसी वर्ष आपको बता दूं कि काशी में 15 तारीख को होली खेली जाएगी और 14 को आपके यहाँ होली खेल ली जाएगी। सारे भारत में इसी को क्लियर करना है, इस कंसेप्ट को क्लियर किया जाए कि भारत की होली इतनी बड़ी होली है, देवताओं की होली है, सनातन की होली है, शांति का एक प्रतीक है, एक ही मनाया जाए, दो ना मनाया जाए। अगर पूर्णिमा तिथि 12 बजे दिन तक वो कर रही है, तो 12 बजे के पहले कैसे तो होली खेलेंगे? ठीक है, रंग का त्योहार है, उसके बाद ही होली खेलें। मैं कह रहा हूँ 12 बजे के उपरांत होली खेलें, उसके पहले होली ना खेलें। और जो उदय तिथि की चर्चा काशी में चल रही है, अभी काशी के कोई विद्वान आपके यहाँ से बोल रहे थे आपके माध्यम से, उनको कम से कम काशी के विद्वत परिषद से एक संवाद करना चाहिए कि हम लोग एक शब्द बोले जो पूरे विश्व में जाए। बिल्कुल। अभी तक तो शास्त्री जी चर्चा तुम 13-14 को लेकर कर रहे थे, अरविंद जी वान्या जी दोनों इसी का जिक्र कर रहे थे। अब आपने 15 तारीख भी बताई है। अरविंद जी तो बड़ा विद्वान आदमी है, उस चीज को समझते हैं। मैं अरविंद जी से ही पूछ लेती हूं। उनका मैं वो करता हूँ, बल्कि पूर्णिमा तिथि के बाद ही होली खेले। ठीक है, एक बार अरविंद जी, होली पूर्णिमा के बाद ही खेली जाएगी। ठीक है, पूर्णिमा के बाद होली कैसे? पहली चैत की होली मनाई जाती है। 15 उन्होंने तारीख बताया, और इसमें भद्रा के बाद
जलाने का। ठीक है। हाँ शास्त्री जी, अब 15 तारीख भी आ गई, लेकिन वही बात, यही अरविंद शुक्ला जी, इसी को लेकर चर्चा होती है कि काशी का पंचांग माना जाए या उज्जैन वाला पंचांग माना जाए, इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है। मान्य काशी के पंचांग का ही होगा। और मैं शास्त्री जी के बात से सहमत हूं कि जो शास्त्री जी कह रहे हैं, जो काशी के विद्वान कह रहे हैं, उससे भी मैं सहमत हूं। मैंने जो मेन आपको बताया वो बताया होलिका दहन के विषय, गणना के हिसाब, गणना के विषय में, ना कि होली खेलने को उसमें बताया। मैं शास्त्री जी आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं और जो काशी के विद्युत परिषद विद्वान हैं उनसे सहमत हूं। होली प्रतिपदा को खेली जाती है, होलिका दहन जो होता है वो पूर्णिमा में होता है। तो होलिका दहन 13 तारीख को होगी और 13 तारीख को उसका शुभ मुहूर्त है। 14 तारीख को मुहूर्त नहीं है। खेलने के उसमें यह है कि लोग दोपहर 12 बजे के बाद खेलें, तो आप 14 को भी खेल सकते हैं, नहीं तो 15 नहीं, लेकिन ये 15 तारीख तो आ गई ना। जब काशी में, वही बात देखिए, शास्त्री जी की बात बिल्कुल सही है, जब 15 तारीख की बात होगी कि वहां पर होली 15 तारीख को खेली जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि ये लोगों के जहन में भी कंफ्यूजन होगा। 13 को होलिका दहन हो रहा है और फिर जाके 15 को होली खेली जा रही है, और अगर 14 को है तो 12 14 को आप खेल सकते हैं, लेकिन दिन में 12 बजे के बाद खेल सकते हैं। हाँ। जो देखिए मुहूर्त है उसके अगेंस्ट ना मैं कहीं कुछ बोल सकता, ना शास्त्री जी बोल सकते, ना काशी के कोई विद्वान बोल सकते। वो तो जो मुहूर्त है वो मुहूर्त कहेगा। तो इससे मैं सहमत हूँ शास्त्री जी आपके विषय में, क्योंकि आप विद्वान आदमी हैं। काशी के जो पर शास्त्री जी, बल्कि काशी वालों का निर्णय है उद्या तिथि से मैं, हम लोग पिछले वर्ष भी यही हुआ, पिछले साल जो होली गई उसमें पूरा भारत एक साथ खेल लिया, और काशी का जो क्षेत्र है उन्होंने एक दिन पीछे खेला। काशी में 64 योगिनी देवी की जो प्रतिमा है उसमें जो धूल, अबीर, गुलाल या जो चीज जलाने के बाद वो खेलते हैं वैसे खेलते हैं, उसका कोई मुहूर्त नहीं है। पर वही बात है ना अरविंद जी, क्या इसको लेकर एक मत नहीं होना चाहिए? अब यहाँ से कंफ्यूजन शुरू होता है। एक मत का देखिए ऐसा है ना, आप नहीं, अब आप गणनाओं के हिसाब से बता रहे हैं। हाँ शास्त्री जी, बस एक मिनट अरविंद जी। हाँ, एक मत का हो जाएगा, लेकिन उसके लिए काशी के विद्वानों को जो है पहले इस पंचांग में क्लियर निर्णय देना चाहिए। जो मुहूर्त है वो मुहूर्त यही है कि 13 तारीख की रात्रि को दहन का शुभ मुहूर्त है, उसमें आप जो है दहन करें, और खेलने के लिए यदि आप थोड़ा सा जो है रुक करके खेलें 14 तारीख को 12 बजे के बाद, तो खेल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार वान्या जी इसी पर एक रिएक्शन आपका भी। मैं बाकी जो भी रिस्पेक्टिव पैनलिस्ट हैं मैं उन्हीं की बात से एको करती हूँ, और सिमिलरली जो हमने दहन का मुहूर्त पर बात की है मैं उसी बात पर स्टिक रहूंगी। ये 1 hour 4 minutes का जो रात का मुहूर्त है जो कि आपका 11:27 से लेकर 12:30 तक का है, और जो आपकी होली खेलने की बात है वो नेक्स्ट डे जो है आप 12:30 बजे के बाद कभी भी खेल सकते हैं। सो आई एम इन लाइन विद बोथ द पैनलिस्ट। ठीक है, यानी कंफ्यूजन है, लेकिन सवाल यही है, शास्त्री जी आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, कम से कम एक तिथि दे देनी चाहिए, और ये हर बार होता है, ये होगा भी आगे। कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। पूरे भारत के ज्योतियों को 20, 21, 22 मार्च को भिक्षु बुलाया है, हम भी जा रहे हैं। अगले का जो पंचांग निर्णय हो वहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं हो, और इस बार पारव के बाद जो पूर्णिमा खत्म हो जाएगी 14 को, उसके बाद आप खेलें, बल्कि 15 तारीख के जो पहली चैत लगेगी सूर्योदय के समय, उसमें भी काशी के लोगों ने उसे निर्णय दिया, विद्युत परिषद दिया, जो धर्म सिंधु से है या जो पुराणों से है उसमें उन्होंने खेलने का निर्णय दिया है। आज भी मेरी वहां के विद्वत समाज से चर्चा हुई, वार्तालाप हुआ, बोले आप लोग वही संदेश दें जो हमारे शास्त्र मत का है। कहीं से भी कोई चैनल पे एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी बोल रहे हैं, एक निर्णय दें ताकि भारत में एक संदेश जाए और एक संदेश के साथ पर्व को मनाया जाए। ठीक है, अब आते हैं आपके सबको दर्शकों के भी, जीएनटी के सब लोग के लिए, कि आप 14 के 2 बार के बाद खेलें, जिनकी अपनी जो इच्छा है उसके बाद ही करें, उसके पूर्व ना है होली खेलें, क्योंकि पूर्णिमा रहेगी। ठीक है, लेकिन वही बात है कि एक तारीख अगर आ जाए तो इस तरह के कंफ्यूजन कहीं किसी तिथि को लेकर, किसी भी त्योहार को लेकर नहीं होंगे। अब मैं वाना जी आपके पास आऊंगी। 14 मार्च 9:27 सुबह से 3:30 बजे तक ग्रहण है। आप लोग कह रहे हैं कि ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, लेकिन और दूसरी बात आपने कहा कि ग्रहण नजर नहीं आएगा, तो इसका सीधे मतलब ये है कि उसका हमारे त्योहार से, पर्व से लेना देना नहीं है। लेकिन हम हमेशा इसको लेकर वान्या जी चर्चा करते हैं कि ग्रहण तो ग्रहण है, नजर आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं असर डालता है।
राइट, सो लाइक एक्टिवली और पैसिवली कहीं ना कहीं हमारी इमोशनल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ इट डेफिनेटली इम्पैक्ट्स, क्योंकि जो है चंद्रमा जो है पूरे विश्व में एक ही है और इसका कनेक्शन जो है कहीं ना कहीं हमारी माता से है, हमारे मन से है। तो अगर आपको देखिए थोड़ा बहुत, अगर यही चीज मैं उस टाइम बोल रही थी कि अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आपको लगता है थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है, थोड़ा एंग्जाइटी हो रहा है, तो उस टाइम पर आप महादेव को याद कर लें, ओम नमः शिवाय कर लें, आप त्र्यंबकम मंत्र कर लें, आप या जो है आप इस टाइम पर मानसिक जाप जो है मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ी देर अपनी मदर के सानिध्य में रह सकते हैं, ओम चंद्रमसे नमः का जाप कर सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः का आप जाप कर सकते हैं, या थोड़ी देर आप डीप ब्रीदिंग, यू कैन ऑल्सो डू प्राणायाम, आप अपने डीप ब्रीदिंग जो है काउंट्स ले सकते हैं। इसके बाद जो है आप EFT टैपिंग कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता है, क्योंकि उस दिन फेस्टिवल भी है, होली भी है, आप अपने कल्चरल प्रैक्टिसेस में भी बहुत ज्यादा उस दिन ऑक्यूपाइड रहेंगे, तो इतना समय नहीं मिलेगा क्योंकि सूतक भी नहीं है और सुबह में ग्रहण है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा फिर भी स्ट्रेस में आ रहे हैं, तो प्लीज आप अपने आप को शांत कर लीजिए और समझ लीजिए कि ये जो ड्यूरेशन है, जो आपकी ये चंद्र ग्रहण की जो ड्यूरेशन है 9:27 AM सुबह के 9:27 AM से शुरू होकर 3:30 PM तक ये जो आपकी ड्यूरेशन है, आप इस ड्यूरेशन में थोड़ा सा अगर आप केयरफुल रहते हैं और अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे, तो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को भी ये चीज पता होगी कि ये ग्रहण का टाइम है, तो इस टाइम पर मुझे ज्यादा एंग्जाइटी स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आपको ये टाइमिंग पता है तो आप उसमें जो है सिर्फ मंत्र जाप, मानसिक जाप, मेडिटेशन जितना आप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। ग्रहण का मतलब डरना मना है, अच्छी चीजें अंदर लेना, अपने जीवन में ग्रहण करना और नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को अपनी लाइफ से निकालना। जो भी आप इस टाइम पर जाप करेंगे उसका जो है उसका फल जो है कई हजार गुना आपके जीवन में आपको लगेगा। तो ये सारी चीजें जो है आप इस टाइम करें। ग्रहण के बाद दान करने का बहुत ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि सूतक नहीं है इंडिया में तो उस लेवल का मतलब महत्वता नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, इम्पैक्ट आपका पैसिवली हमेशा जो है आता ही है। जैसे कि GNT के माध्यम से हम हमेशा आप लोगों को बताते आए हैं, आप डरिए मत, बिल्कुल जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहिए, ना हम किसी तरह का कोई क्योंकि ये गुड न्यूज टुडे है। हाँ। और हमारे साथ नवजोत जी नहीं, हम एक्चुअली डरा नहीं रहे हैं लोगों को, सिर्फ सावधान करने की कोशिश करते हैं। अरविंद जी जी ग्रहण को लेकर ही पहली बात तो देखिए, ग्रहण जब भी पड़ता है चंद्र ग्रहण तो रात्रि में पड़ता है और दिन में आपको होली खेलनी है। कहाँ ग्रहण है? ग्रहण का तो मतलब है ही नहीं, और जब ग्रहण है नहीं तो बेवजह की दिमाग में आप फिजूल ये चीजें ना पालें। चंद्र ग्रहण जब भी होता है सदैव जो है पूर्णिमा में होता है और वो भी रात्रिकालीन समय पे होता है, और ये दिन में आपकी होली खेली जानी है। किसी प्रकार का कोई ना कंकड़ ग्रहण है, ना किसी प्रकार का कोई सूतक है, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है। ये चीज बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दें। बड़े हर्ष उल्लास के साथ होली का पर्व आप मनाएं, और इस होली के पर्व से पूर्व जो आपको अपने लिए कामना करनी है वो होलिका दहन में भगवान नरसिंह, भगवान विष्णु और मां होलिका से प्रार्थना करें, जो आपकी हर विपदा को ऐसे ही दहन कर दें जैसे कि विशाल ईंधन को थोड़े ही समय के बाद दहन करके एक राख में परिवर्तित कर देती है। बिल्कुल। तो एक बार शास्त्री जी आपके पास आते हुए, ग्रहण को लेकर आपका क्या मत है? ग्रहण कहीं कुछ नहीं है, जहाँ जो से वही माना जाएगा। ठीक है। जिसके घर में सूतक लगता है वही सूतक मनाता है। पूरे गांव के लोग थोड़े सूतक मनाते हैं। ठीक है। ये व्यर्थ की बात है, बेकार की बात है। शास्त्र सम्मत बात करिए, शास्त्र को हम मानते हैं, शास्त्र को मानेंगे। ठीक है। जहाँ जो प्रभाव है वहीं रहने दीजिए। हाँ। उसको मत जोड़िए। चंद्रमा सबके लिए है, वो अलग बात है। आपके जो काल है, आपकी जो घड़ी है, आपका जो जीवन, उसको अपने साथ जोड़िए। ग्रहण का प्रभाव जो भारत में नहीं है, भारत के विद्वानों ने उसको नहीं दिया है, तो उससे आपको कोई उसमें वक्तव्य भी नहीं देना चाहिए। मैं नहीं मानता इस चीज को। अगर भारत में होगा तो चर्चा करिएगा, अच्छा होगा। जो पर्व उसे मनाइए। चलिए, आप लोग इसको सिरे से खारिज कर दे रहे हैं कि ग्रहण का कहीं कोई असर नहीं होगा। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।